नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनूठा होगा हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल। सरकार ने बनाया अनुमानित शेड्यूल, 3 विधेयक होंगे पेश। सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान, 2 लाख योग्य प्रार्थियों को मिलेंगे 100 गज के प्लाट। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को 14 साल बाद बड़ी राहत, मकान बनाने के लिए मिलेंगे 25 लाख एडवांस। बेटी की शादी के लिए मिलेगा लोन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 15 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन चर्चा की जाएगी। साथ ही उसी दिन सीएम नायब सिंह सैनी अभिभाषण पर हुई चर्चा पर बात करेंगे। वहीं इस बार हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र कुछ अनूठा होगा, क्योंकि इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। सरकार ने अनुमानित शेड्यूल बना दिया है और वहीं विधानसभा के पहले सत्र में 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100 वर्ग गज के प्लाट की सौगात देगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लाट के लिए आवेदन किया था और इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धन्यवादी दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। सभी गांवों में मुख्यमंत्री के आगमन पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अनेक स्थानों पर मुख्यमंत्री को सम्मान सूचक पगड़ी पहनाकर तथा फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत उमरी, मथाना, दबखेड़ा और बड़ेजपुर और छलौंदी की सभी मांगों को पूरा किया और गांव मथाना, दबखेड़ा, बड़ेजपुर और छलौंदी को 21-21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की दिशा में काम करते हुए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के आदेश दिए गए हैं और शीघ्र ही प्रदेश की महिलाओं को यह सौगात दी जाएगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को 14 साल बाद बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने, शादी, वाहन और कंप्यूटर खरीद के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी अपने मकान निर्माण के लिए अब 25 लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 20 लाख रुपए तक निर्धारित थी। इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में लोन में बढ़ोतरी की गई थी। सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन ले सकेंगे। साथ ही वाहन और कंप्यूटर खरीद के लिए भी उनकी लोन राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से एडवांस राशि में बढ़ोतरी संबंधी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और उप मंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। सोनीपत के गोहाना के गांव कोहला में पाइपलाइन दबाने का विरोध कर रहे किसानों ने महापंचायत बुलाई है। किसानों की महापंचायत में कई बड़े किसान नेता पहुंचे। किसानों ने एक दिन पहले पोकलैंड मशीन के आगे खड़े होकर काम को रुकवा दिया था, जिसके चलते 42 किसानों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया था। वहीं आज किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा और जबरदस्ती काम शुरू करवाया जा रहा है। किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन से पाइपलाइन दबाने की एवज में जायज मुआवजे की मांग कर रहे हैं और वहीं किसानों ने पानीपत की तर्ज पर सर्कल रेट तय कर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। छठ महापर्व हरियाणा में रहने वाले प्रवासी परिवारों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व पर सभी श्रद्धालु परिवारों की खुशहाली और सलामती की प्रार्थना करते हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व का तीसरा दिन
भिवानी में विशेष रूप से उत्साह और आस्था से भरा हुआ है। तो शाम रोड स्थित जुई नहर के पास छठ मैया का घाट इस अवसर पर सजी धजी दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। इस पवित्र घाट पर हजारों प्रवासी परिवार एकत्रित होंगे और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। महिलाएं पानी में उतरकर अपने हाथों से पूजा सामग्री लेकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके बाद शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। हरियाणा और पंजाब में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ गया है। हरियाणा के 14 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर और 6 में 100 से 200 के बीच रहा। हवा नहीं चलने और मौसम में नमी होने के से धुआं स्मोग का रूप ले रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह शाम ज्यादा स्मोग रहता है। बुधवार को भी दिन भर स्मोग छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन प्रदूषण से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि 11 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव होने से प्रदूषण का स्तर घट सकता है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है और AQI ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। उधर चंडीगढ़ में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ट्राई सिटी की हवा काफी खराब हो गई है। AQI 300 पार हो गया है, जो कि बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। हरियाणा की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्स पर साक्षी मलिक ने एक वीडियो पोस्ट किया और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। अपने इस वीडियो में महिला पहलवान साक्षी मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी कुश्ती का भविष्य बचाने की अपील की है। पीएम और केंद्रीय मंत्री से अपील करते हुए साक्षी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण के दबदबे वाली फेडरेशन में बच्चियों का भविष्य सेफ है तो फिर फेडरेशन का सस्पेंशन रद्द कर दे। साक्षी ने कहा कि बीते कुछ दिन से ब्रजभूषण के लोगों की तरफ से लगातार उसे धमकियां दी जा रही हैं कि रेलवे में भर्तियों का कामकाज देख रही है और मुझे भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दिया जाएगा। मुझे इन धमकियों से डर नहीं लगता कि लेकिन रेसलिंग की दुर्दशा हो रही है और मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी कुश्ती को बचाएं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से सवाल उठ रहे हैं। नेता विपक्ष का चुनाव भी अभी तक नहीं हो पाया है और इस मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने बयान दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद कुमारी शैलजा हिसार पहुंची और नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हाईकमान को ही इस बारे में अंतिम फैसला लेना है। हाईकमान उचित समय पर उचित फैसला लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हार का एक नहीं कई फैक्टर होते हैं। हाईकमान की ओर से गठित कमेटी इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट बनाएगी और हमें जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना होगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन न होने के कारण हरियाणा विधानसभा में हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और मैं हमेशा संगठन बनाए रखने का सवाल पहले भी उठाती रही थी। वहीं हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष बदले जाने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि यह फैसला हाईकमान ने करना है और इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। हिसार शहर के सेक्टर 15 के रहने वाले बॉक्सिंग खिलाड़ी मनदीप ने USA में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। WBF का सुपर फेदरवेट टाइटल उन्होंने जीत लिया है। USA में हुई फाइट में मनदीप जांगड़ा ने इंग्लिश बॉक्सर मैन करोश को हरा दिया है और वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी मनदीप अब पहले भारतीय बॉक्सर बन चुके हैं। ये खिताब देश के अन्य मुक्केबाजों के लिए उम्मीद का रास्ता खोलेगा। जानकारी के मुताबिक मनदीप इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और मनदीप अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। वहीं 2014 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक भी हासिल किया था। मनदीप जांगड़ा अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर नाम चमका रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।